नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न, बीडी शर्मा का कार्यकर्ताओं से संबोधन। महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की। मध्य प्रदेश में जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, महाराष्ट्र के अंदर तो इतिहास बना है और प्रचंड बहुमत की जीत महाराष्ट्र में मिली है। अमित शाह की कुशल रणनीति, पीएम मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व महाराष्ट्र जीत का आधार बना है। विजयपुर में हम 6000 से ज्यादा वोटों से हमें हार मिली है। वहीं हमने चुनाव को लूज किया है। विधानसभा के समय हम 18,000 वोटों से हारे थे। हम हार का मंथन करेंगे। एक विधानसभा में जो हार मिली है उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगली बार चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिर से मेहनत करने में जुट जाओ। विजयपुर में मिली हार की हम समीक्षा करेंगे, वहां भी विजय मिले उसका हम प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं। मैं सभी को बधाई देता हूं। सभी ने चुनाव में बहुत मेहनत की थी। भाजपा की कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा की शुरुआत की थी वे दिन रात तेजी से बढ़ती जा रही है। ये जो परिणाम आए हैं वे कई मामलों में सबक है। खासकर शिवसेना के लिए परिणाम सबक है। पवार की पार्टी के लिए चुनाव सबक है। कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा क्या किया। जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा केवल कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना, जनता ने 2019 के मामले का बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना को बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीन हट की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता में कब्जा किया और झूठ बोल करके झूठा खड़ा किया। जब मैं भाषण में बोला तो अगाड़ी की कोई पिछाड़ी, इनकी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल सबने देखा। आज उनकी स्थिति सामने आ गई। चुनाव आयोग ने भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होता। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश और हमारे लिए और आनंद की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उन्हें अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही। इसलिए क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे और उसके बाद 2 हमारे कांग्रेस के मित्र। ये अलग बात है, कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को सवाल पा रही, ना अपनी पार्टी को सवाल पा रही, ना अपने विधायकों को सवाल पा रही। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा में आने के बाद भी लगातार हमने उपचुनाव और पाटन भी जीता, बरवाड़ा भी जीता। हमारा छिंदवाड़ा का चुनाव में वो शंका कर रहे हैं तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है वहाँ की विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में जैसा कि हमारा मंत्री ने बताया कि ना केवल हमारी सीट हम बरकरार रख रहे बुद्धि, लेकिन मूलतः विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से चुनाव जीती। कांग्रेस के ही गायक हमारे राजवासी हमारे परिवार में आए तो हमारा वोट बैंक पूरा आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी में हारी थी, आज लगभग 7,000 से ऊपर वोट से हमने लूज किया है। लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार बड़ा बढ़ रहा है। हर हालत में ऐसे ही विकास के कारोबार को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और देश के प्रदर्शन में देखो तो कांग्रेस को किस मुंह से बात करेगी। कांग्रेस ने पहले देश खोया, अब प्रदेश खोया। कांग्रेस लगातार रसातल पे जा रही है, दिन दूनी रात चौकी जैसन की परिस्थिति बनती जा रही है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व में नकारात्मकता की जो सीमाएं तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपसी फूट पजल है, जिस प्रकार से उनके आपसी झगड़े हैं और अपने स्वार्थ के कारण केवल एक परिवार, ये जो हमने नारा दिया था माननीय मोदी के नेतृत्व में, हमने कहा नेशन फर्स्ट, उन्होंने कहा फैमिली फर्स्ट। तो राष्ट्र फर्स्ट होने का नारा जीता है। दुनिया के सामने लोकतंत्र फिर गुलामित हुआ है। लोकतंत्र का इतना बड़ा उदाहरण कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगातार 2014 के बाद जो विजय अभियान चालू कर रही है,
ये ही ताकत है सच्ची लोकतंत्र की, और ये सच्चे अर्थों में मतदाताओं की जीत है, हमारे विचार की जीत है, हमारे संकल्प की जीत है। और हमने जो लोकतंत्र में आजादी के साथ ही जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनसंघ के जमाने से हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के प्रति जनता का गहरा विश्वास पुनः प्रकट हुआ। मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के चाहने वालों को। हम सब याद रखें, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश विश्व के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहा है, और उनके साथ बाकी राज्य भी ऐसे ही जुड़ते जा रहे हैं। जो माननीय मोदी ने कहा डबल इंजन की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार विकास के मामले में दुनिया के बीच एक बेहतर मॉडल बनाकर दिखाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के कार्यालय में यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो और हमारे श्रीलंका अध्यक्ष, मैं आपको कोटि से बधाई देना चाहूँगा, जिसके कारण से आज का ये हमारा आनंद और 4 गुना आगे बढ़ा है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सागर जी, हमारे माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, संगठन महामंत्री माननीय गीतानंद जी, माननीय महामंत्री भगवत दास जी, इस अवसर पर सुमित चौधरी जी, जिला अध्यक्ष सहित सारे पदाधिकारी, हमारे सारे इस अवसर पर सारे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। मुझे एक बात का आनंद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा प्रारंभ की, और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती आ रही। हम सब जानते हैं जो चुनाव के रिजल्ट आए, ये कई मायनों में कई सारे लोगों को सबक है, खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक कर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में और मध्य प्रदेश के भी जो हमारे जो चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, महाराष्ट्र के अंदर तो इतिहास बना है और प्रचंड बहुमत की जीत, सारे प्रशासन को तोड़कर जनता ने, मैं भी देखा था, माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे तो 230 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी, मायावती का गठबंधन 132 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने आप में, तो देश की आर्थिक राजनीति से आवाज आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने फिर भारत के अंदर आशीर्वाद, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। विकास तो गई कल्याण, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमेशा ही की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहनत और परिश्रम और प्रत्येक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, महाराष्ट्र का हमारा नेतृत्व आदरणीय देवेंद्र जी से लेकर एकनाथ शिंदे जी और पूरा हमारा नेतृत्व एक पूछे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारे विश्वास जी, हमारे संगठन महामंत्री जी गीतानंद जी, भगवान दास सबलानी जी और हमारे मध्य प्रदेश की टीम पूरे पड़ोसी राज्य होने के कारण हमारे कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे थे। आज हमें गर्व है कि भारत के इतिहास में महाराष्ट्र ने फिर इतिहास बनाने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को और सभी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है आज उनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश से यहाँ से उनका अभिनंदन है कि फिर एक बार देश ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास जताया है। मध्य प्रदेश के मोदी का चुनाव परिणाम अभी ऐतिहासिक महत्व है। विजयपुर के चुनाव में हम 6000 संधि कुछ 7022 222 जैसे कुछ वोटों से मध्य प्रदेश के अंदर हमने उस चुनाव को लूट किया है। विधानसभा के चुनाव में 18,000 से हम विजयपुर हारे थे।
भारतीय जनता पार्टी के साथ आए किन्हीं कारणों से, तो सभी के मन के साथ वो विधानसभा रामनिवासी रामचंद्र लड़े तो हम जरूर आज आए हैं, लेकिन और आजादी के बाद केवल एक बार विजयपुर विधानसभा जीते थे, जो हमारे भाई सीताराम आदिवासी जब चुनाव लड़े थे तीसरी बार जीते थे। लेकिन मैं कार्यकर्ता भाइयों बहनों, विजयपुर के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार से कोई हार ही है एक विधानसभा में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से ही जुड़ जाओ, अगली बार जब चुनाव होगा तो विजयपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कमिटमेंट के साथ काम करता है। हमारी सरकार लगातार गुड गवर्नेंस के साथ विकास और गरीब कल्याण पर जनता सेवा दे रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर झारखंड में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भले ही आंकड़ों में कम रहे, लेकिन वो हमारी सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भ्रष्टाचार और गुंडगिरी के आधार पर जिस प्रकार से वहां खेल खेला, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण हम आज इस स्थान पर पहुंचे हैं। वहां भी हम विजय हासिल करके और मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम इस बार फिर आगामी 2019 अभी से तैयारी शुरू और विजयपुर की समीक्षा भी हम सब मिलकर के करेंगे, एक बात पर और विजय का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं मध्य प्रदेश के पुलिस के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, माननीय शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हूँ, हमारे सभी नेतृत्व को बधाई देता हूँ और विजयपुर के सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने अथक मेहनत परिश्रम किया है। चिंता मत करिए, हम फिर संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे और विजय का फिर प्रयास रचेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, हमारे माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, देवेंद्र फडणवीस जी और एक नाथ शिंदे जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। महाराष्ट्र के एक कार्यकर्ता का जितना अभिनंदन कम किया जाए उतना कम है। मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। मुझे खुशी है इस बात की कि बुधनी में हमने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। एक बार फिर बुधनी में हमने विजयश्री हासिल की है। मैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र के समस्त देवतुल्य मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करती हूं, उन्हें धन्यवाद देती हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में अपना भरोसा व्यक्त किया है। बुधनी का विकास विगत 18 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए और इस बुधनी का नेतृत्व करते हुए हमारे नेता भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार से किया, वो विश्वास बुधनी की जनता ने उन पर एक बार फिर व्यक्त किया है। और आने वाले समय में बुधनी के विकास में सीहोर जिले की प्रभारी होने के नाते बुधनी के मतदाताओं को ये भरोसा दिलाती हूँ कि विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। बीजेपुर में हार विधानसभा को लेकर के परिणाम आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को न उतरना क्या हार का कारण रहा बीजेपुर में? देखिए, विजयपुर में हमारी पराजय के लिए मैं आज सबसे पहले कहना चाहूँगी कि विजयपुर का जो जनादेश प्राप्त हुआ है उसे हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है निश्चित रूप से वो हमारे लिए शिरोधार्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीतिक दलों में वह पार्टी है जो हर चुनाव के बाद अपनी चुनावों की समीक्षा करती है। विजयपुर के चुनाव की भी समीक्षा हम करेंगे और हमें संतोष इस बात का है कि विजयपुर विधानसभा आज़ादी के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ 2023 में विजयपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 18,000 से अधिक वोटों की से पराजय का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन इस बार हमारा वो अंतर कम हुआ और मात्र 7,000 के वोटों से हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसका सीधा मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने मतदाताओं का वोट का प्रतिशत वहां बढ़ाया है और आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव विजयपुर में होगा तो निश्चित रूप से हम विजयश्री हासिल करेंगे। शुरुआत में कांग्रेस लगातार धांधली का आरोप लगा रही थी, तानाशाही का आरोप लगा रही थी। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी देश भर में अब विश्वसनीयता खत्म होने लगी है और यही कारण है कि जब भी चुनाव होते हैं तो वो ईवीएम विलाप करने लगती है, वो धांधली का आरोप लगाने लगती है और यही ईवीएम जब उन्हें जिताती है तब उनके मुंह बंद हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस का दोहरा चरित्र जनता के सामने है। कांग्रेस की बात पर कोई भरोसा कभी नहीं कर सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया को न उतारना क्या कारण?